नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निलंबित नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हो गई, वहीं करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। जानकारी है कि कुल 22 लोग घायल हुए, जिसमें 12 पुलिसकर्मी और 12 प्रदर्शनकारी और 2 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा में आईपीएस अधिकारी को भी चोट आई है, जिसके बाद प्रशासन ने देर शाम शहर के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लगा दी। मरने वालों में 22 साल का और 24 साल के बच्चा शामिल है, जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी और एनडीए को चुनौती देने की योजना बनानी शुरू कर दी है। ममता ने शनिवार को विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर उनसे आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए 15 जून को दिल्ली में बुलाई गई बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। बनर्जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने लिखा कि हमारी माननीय अध्यक्ष सभी प्रगतिशील विपक्षी ताकतों से राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए 15 जून 2022 को दोपहर 3 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में मिलने और भविष्य की कार्रवाई पर विचार करने का आह्वान करती है। पिछले साल नागालैंड में सेना द्वारा किए गए फायरिंग में हुए 14 लोगों की मौत के मामले में एसआईटी ने आरोप पत्र अदालत को सौंप दिया है। इस मामले में नागालैंड पुलिस की तरफ से सेना के 30 जवानों को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी की जांच में कहा गया है कि 21 पैरा स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने घात के दौरान एसओपी का पालन नहीं किया था। घटना में रात में एक पिकअप ट्रक में घर लौट रहे 14 नागरिकों की मौत हो गई थी। 4 दिसंबर 2021 को ही घटना के बाद गुस्से में जवानों को घेरने वाले ग्रामीणों के हमले में एक जवान की मौत भी हो गई थी। सरकार ने बिना किसी अनुभव, इस्तेमाल या जानकारी के सेलिब्रिटी या खिलाड़ी द्वारा उत्पादों का विज्ञापन करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नए नियमों को अधिसूचित करते हुए कहा है कि अगर विज्ञापन में गलत जानकारी या बिना अनुभव के इसे एंडोर्स किया जाता है तो उसको लेकर विज्ञापनकर्ता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नए बदलावों के तहत सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्स पर्सन को मटेरियल कनेक्शन डिस्क्लोजर देना होगा। साथ ही किसी विज्ञापन को एंडोर्स करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की शुक्रवार को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार विज्ञापन करने वालों का प्रचार ईमानदारी भरी राय, विश्वास या अनुभव पर आधारित होना चाहिए। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कई शहरों में हुए उग्र विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही तस्लीमा ने पैगंबर मोहम्मद का जिक्र करते हुए हिंसक प्रदर्शन करने वालों को भी नसीहत दी है। बांग्लादेशी लेखिका ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद आज जिंदा होते तो दुनिया भर में मुस्लिम कट्टरपंथियों का पागलपन देखकर चौंक जाते। तस्लीमा ने 2 दिन पहले ही ट्विटर पर लिखा था। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के समन को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर कांग्रेस कल 12 जून को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो रही सोनिया गांधी को ईडी ने समन की नई तारीख दी है। एजेंसी ने अब सोनिया गांधी को 23 जून को तलब किया है। इससे पहले ईडी ने 8 जून को सोनिया गांधी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इसी बीच कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वे पेश नहीं हो पाई थी। वहीं राहुल गांधी को ईडी ने 13 जून को तलब किया है। मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। आईएमडी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी को शेयर किया है। आईएमडी ने ट्वीट में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 11 जून को मुंबई में पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने ट्वीट करते हुए बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज 11 मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, कोंकण के अधिकांश हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मोहम्मद पैगंबर को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में जामा मस्जिद में किए गए प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को राजधानी की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया था। प्रशासन ने कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़े समारोह प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद और उसके आसपास करीब 500 प्रदर्शनकारी जमा हुए थे, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की थी।
हजरत मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में असम कांग्रेस और ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित बीजेपी नेता नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े 2 नेताओं ने बताया कि शुक्रवार को मामला दर्ज कराया है। इन दिनों हजरत मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन हो रहा है। असम कांग्रेस कमेटी ने गुवाहाटी के भांगागढ़ थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सटे हावड़ा के पंचला बाजार में पैगंबर विवाद पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दोबारा झड़प हुई है। असामाजिक तत्वों ने इस दौरान पथराव किए हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इससे पहले कल भी शहर के कुछ इलाकों में बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा और बीजेपी से निष्कासित नवीन कुमार जिंदल के विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,329 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। 10 जून को 7,584 नए मामले सामने आए थे और 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो आज फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दिनों गर्मी से दिल्ली, राजस्थान सहित पूरा देश बेहाल है। ये स्थिति तो तब है जब देश में 1991 से 2018 के बीच औसत तापमान 0.7 डिग्री तापमान बढ़ा। माना जा रहा है कि 2022 में यह आंकड़ा 0.9 डिग्री बढ़ गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ पिछले 3 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती है। उनके परिवार ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि वे आइलाइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी एक दिन पहले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इसका सीधा असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के बाद हाल ही में कैंसर से अपनी लड़ाई के बारे में बताया। महिमा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैंसर से लड़ने की जर्नी में संजय दत्त उनकी इंस्पिरेशन रहे हैं। महिमा ने कैंसर के डायग्नोसिस की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी। हालांकि अब एक्ट्रेस इस खतरनाक बीमारी से रिकवरी कर चुकी है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर चर्चा में बने हुए। अब खबर आ रही कि पुष्पा द राइज से दुनिया भर में पॉपुलर हुए अल्लू अर्जुन अब एक लीगल ट्रबल में फंस गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक सोशल एक्टिविस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एक्टिविस्ट ने दावा किया कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्पेशल एड में अल्लू अर्जुन ने भ्रामक और गलत जानकारी दी है। राजस्थान के इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल्स में इंटरव्यू के बाद भी योग्य टीचर्स नहीं मिलने के बाद अब गेस्ट फैकल्टी से इन स्कूलों में पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शनिवार को एक आदेश में महात्मा गांधी स्कूल्स में गेस्ट फैकल्टी से टीचर लगाने की स्वीकृति दी, जहां एक बार इंटरव्यू के बाद भी कोई टीचर नहीं मिला है। इन टीचर्स को 300 से 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सस्पेंड बीजेपी विधायक राजस्थान की शोभा रानी कुशवाहा ने अब खुलकर बगावत करते पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। शोभा रानी ने शनिवार को बड़े नेताओं पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाकर हमला बोला है। बॉलीवुड सिंगर मिका सिंह अपनी दुल्हन की तलाश में गुरुवार रात में जोधपुर से खीवसर पहुंचे। उनके साथ कई सेलेब्स और शादी करने की चाहत रखने वाली दुल्हनें भी आई। मिका के पहुंचने की खबर मिलते ही उनके फैंस खीवसर फोर्ट पर इकट्ठा हो गए। राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस को अब जल्दी रोबोट का भी साथ मिलेगा। ये रोबोट चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तरह ट्रैफिक रूल फॉलो कराएगा, साथ ही रूल तोड़ने वालों पर कैमरों से नजर रखेगा। इससे बचकर निकलना मुश्किल होगा। प्रदेश में सबसे पहले ये रोबोट जयपुर के जेडी सर्किल पर तैनात किया जाएगा। जेडीए और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।